Vims Academy Jammu, the way to excellence. Welcome to my official YouTube channel Vims Academy Jammu. Myself Sajal Gupta. Now I am going to start my lecture number 1 on relations, class 12th. I welcome you all once again. Now what we studied in class 11th, what we studied in your previous class is our first definition on relations and function का basic Cartesian product of two sets. What do you mean by Cartesian product of two sets? सेट्स की मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11 फर्स्ट लेक्चर. सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी टू सेट्स. ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे? लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, डिनोट करने का तरीका ए क्रॉस बी, एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया जाता है ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट एलिमेंट ए जो है ए का होगा और बी एलिमेंट जो होगा वो किसका होगा? सेट बी का. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ए आप लोग सेट लेते हो 1 2 3, कोई भी सेट है, इस पे डिफरेंट एलिमेंट. अब सॉरी, सेट ए हमने जो है टेबुलर फॉर्म में लिया है, सेट बी हम लेंगे ए और बी. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है? लिखने का तरीका, सेट ए 1 2 3, सेट बी ए और बी क्या आएगा? 1 की इमेज ए, 1 की इमेज बी, 2 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज ए, 3 की इमेज बी. तो क्या बना? 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए और 3 बी. यहां तक कोई डाउट? ऊपर नोट या ट्रिक लिख सकते हो. इफ number of elements in set A is m and number of elements in set B is n, then number of elements in Cartesian product A cross B is m into n. यहाँ तक कोई डाउट? अब किसी भी सेट के अंदर ए और बी होने का मतलब इसको बोलते हैं ऑर्डर टपल. क्या बोलते हैं? ऑर्डर टपल. ये 2 का है. सिमिलरली अगर मैंने कहना हो ए आई बी आई A1 A2, सपोज हमने लगाना हो इसको इस तरह से कि A1 A2 सो डैश अप टू AN, तो इसको बोला जाता है एन टपल. क्या बोला जाता है? एन टपल्स. ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जेई में एक क्वेश्चन आया था. देखिए क्वेश्चन क्या था. इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए, हाँ इससे पहले एक ना नोट लिख लेना. Cardinality of set A is basically number of elements in set A denoted by this mod of A भी आप कह सकते हो. ठीक है. लिखिए क्वेश्चन. इसके ऊपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आया था और हायर जितने भी एग्जाम होते हैं तो इस पे अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना कैसे, तो आपको जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है. अगर ज़्यादा कुछ एडवांस तरीके से आएगा तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा. इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज m, कार्डिनैलिटी ऑफ b इक्वल्स टू n एंड इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी दी गई है d, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B माइनस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन 1 m प्लस n माइनस डी स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर 2 m प्लस n प्लस डी स्क्वेयर, थर्ड ऑप्शन m इंटू n माइनस डी स्क्वेयर, ऑप्शन 4 नन. सॉल्यूशन देखना इसका क्या आएगा.
ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, अभी अभी डेफिनेशन पढ़ा, ए कामा बी, ए किसका है, ए का, बी किसका है, बी का एलिमेंट। तो सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है, एम, सेट बी की कार्डिनलिटी क्या है, एन, ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या आएगी, एम इंटू एन, दैट इज एम एन। यहाँ पर वाई एक एलिमेंट किसका होगा, ए क्रॉस बी का, एंड वाई कामा एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी क्रॉस ए का। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए लिख सकते हैं इस फॉर्म में, है ए क्रॉस बी का। सिमिलरली वाई कामा एक्स किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस बी का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है, फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। दैट मीन एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग करेगा बी में। इसी तरह से वाई किस में बिलोंग करेगा, ए में, और एक्स बी में। एक्स ए में है, वाई ए में है वाई भी ए में है, एक्स वाई एलिमेंट बी में भी है, एक्स एलिमेंट बी में भी है। तो दैट मीन ऑर्डर्ड पेयर एक्स का वाई किस में बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में। यहां तक किसी को डाउट, वाई और वाई एक्स दोनों इंटरसेक्शन में आने का मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी। क्या थी आपकी ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी, डी, तो दिस इज इक्वल टू डी इंटू डी, दैट इज डी का स्क्वायर। यहां तक किसी को हम कह सकते हैं क्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी माइनस कार्डिनलिटी बी क्रॉस ए, जब हम सॉरी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, दैट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो दिस इज इक्वल टू एम एन माइनस डी का स्क्वायर। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज 3। ये रिलेशन क्या होता है, जो हमारा मेन लेक्चर है कार्टेशियन का, तो जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट था, 11th के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है और 12th में भी आपको कार्टेशियन से ही रिलेशन डायरेक्ट किया जाता है। बेसिकली इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन को निकाला जाता है। लिखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, रिलेशन। व्हाट इज योर रिलेशन, ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लेते हैं ए और बी टू सेट्स हैं, देन subset of, then any subset of A cross B is called, A cross B is called or is a relation from set A to set B। ठीक है बेटा, रिलेशन निकालने का तरीका, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी को हमने वो लिया। इसी तरह से अगर सपोज मेरे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी और मेरे पास इन्हीं सेट के कुछ एलिमेंट्स का रिलेशन दिया गया है। रिलेशन कैसे दिया जाता है, रिलेशन भी देने का तरीका देख लीजिए, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ऐसे करके जब दिया होगा उसको हम बोलते हैं रिलेशन देना। तो दैट मीन रिलेशन क्या होता है, इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम कहेंगे आर इज दिस, तो इसका मतलब क्या होता है कि रिलेशन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नोट। सपोज हमारे पास ऐसा कोई भी पेयर नहीं बन रहा है जिसका हम क्या लिखें कि जो रिलेशन का सबसेट हो, बट हम जानते हैं क्या, सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट जो भी होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। सिमिलरली अगर फाई मेरा सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, देन द रिलेशन इज नोन एज, जो हमारा रिलेशन होगा हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वाइड रिलेशन। कौन सा रिलेशन, वाइड रिलेशन। सपोज अगर पूरा का पूरा ए क्रॉस बी के अंदर आ जाए, देन द रिलेशन इज नोन एज
जो हमारा रिलेशन बनेगा इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे सेट के लिए होता है सेम काम जो है रिलेशंस के लिए किया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नोट लिख लीजिए या फॉर्मूला लिख लीजिए। सीबीएसई एग्जाम्स हो, जेई हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम होगा इस पे क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इफ cardinality of set A equals to m, cardinality of set B equals to n, then number of relations from set A to set B is given by, कैसे निकाला जाता है? That is equals to, फॉर्मूला होता है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A कार्डिनलिटी ऑफ B, इनटू कर लो। तो दैट मीन 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A m इंटू n। तो ये ट्रिक है।